वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल साइंस विद दलपत कुमार पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा विज्ञान 2022 यह परीक्षा 24 दिसंबर 2022 को हुई थी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हम आज बायोलॉजी के 51 प्रश्नोत्तर को हल करेंगे और उनका सही उत्तर हम आपको बताएंगे। मैं दलपत कुमार, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान और सामान्य विज्ञान विशेषज्ञ, आज आपको बायोलॉजी के 51 प्रश्नों के 100% सही उत्तर बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और एक एक प्रश्न के सही उत्तर जानें। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो ध्यान देना, इसका राइट उत्तर है पुट्टिको उद्दीपक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन किससे निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। यानी ये हार्मोन है वो प्लेसेंटा के द्वारा निकलता नहीं है। इसका मतलब अपने राइट उत्तर हो गया पुट्टिको उद्दीपक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी एचसीजी और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एचपीएल, ये हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा निकलते हैं। लेकिन पुट्टिको उद्दीपक हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा निकलता है। अग्रभाग को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इस बार जो परीक्षा में प्रश्नों का क्रम था, पहले जो पेपर आते थे परीक्षा में, उसमें क्या होता था कि बायोलॉजी के प्रश्न एक साथ आ जाते थे 44, उसके बाद में एक साथ फिजिक्स के प्रश्न आते थे, फिर एक साथ केमिस्ट्री के प्रश्न आते थे और लास्ट में एक साथ शिक्षण विधियों के प्रश्नोत्तर आते थे। लेकिन इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। इसमें 2 प्रश्न बायोलॉजी के, फिर केमिस्ट्री के, फिर फिजिक्स के, इस तरह से प्रश्न सब प्रश्न के आगे मिक्स आ गए। फिर भी मैंने बायोलॉजी के पेपर में जो प्रश्न है उसको क्रम वाइज व्यवस्थित किया है और आपको प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर बताने जा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है, बायोलॉजी के क्रम में ये दूसरा प्रश्न है, लैमार्क के द्वारा प्रतिपादित उद्विकास का सिद्धांत कहलाता है? तो इसका राइट उत्तर है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्पी दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधों का समूह है? तो वह है मटर, जौ, गेहूं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टमाटर, बैंगन व आलू एंजियोस्पर्म आवर्तबीजियों के किस कुल से आते हैं? तो इसका राइट उत्तर है सोलेनेसी। अगला है, सिस्टिक फाइब्रोसिस तथा फिनाइल कीटोन्यूरिया जैसी बीमारियां निम्न में से किससे संबंधित हैं? अलिंग सूत्री अप्रभावी जीन। आगे बात करते हैं। ये जो बीच में प्रश्न आ रहे हैं वो केमिस्ट्री के या फिजिक्स के हो सकते हैं, लेकिन मैं बायोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ, इसलिए बायोलॉजी के प्रश्नों के 100% से उत्तर बता रहा हूँ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट उत्तर है यकृत, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लीवर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एविज का लाक्षणिक गुण नहीं है? तो ध्यान देना, इसमें 3 गुण तो होंगे और 1 गुण नहीं होगा, और जो गुण नहीं होगा वो इसका उत्तर होगा। जैसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, बड़ी आँखें जिनमें दृढ़ पतली पट्टिका तथा पैक्टेन होता है, राइट बात है। विषम गर्ती कशेरुक, ये भी होता है, ये भी राइट बात है। चौथे नंबर पे लिखा हुआ है बाह्य कंकाल अधिश्रमी तथा श्रृंगी
होता है, ये भी बात राइट है। लेकिन जो तीसरी बात लिखी हुई है वो क्या है, गलत है। वृक्क निवाहिका तंत्र पूर्ण विकसित होता है, जो कि गलत बात है। इसमें वृक्क निवाहिका तंत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है पक्षियों में। आगे बात करते हैं 20वां प्रश्न। तो इसका राइट उत्तर होगा तीसरा, वृक्क निवाहिका तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है। अगला प्रश्न बहुत सरल प्रश्न है एकदम। डीएनए मानचित्र जो डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर विदलित करने के पश्चात विदलन बिंदुओं की अवस्थिति को पहचान कर बनाया जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेस्ट्रिक्शन मानचित्रण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीज अंकुरण का संदमक है? तो इसका राइट उत्तर होगा कुमेरिन। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्ण रूप से विभेदित मृदुतकीय कोशिकाओं से अंतरापुलीय एधा एवं कॉर्क एधा का निर्माण संभव होता है। तो इसका राइट उत्तर होगा निर्विभेदन के कारण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हमें पता है ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से 4 होती है, CH4, CO2, N2O और ओजोन। अब ध्यान देना, और हम कह सकते हैं, ठीक है, तो इसमें कौन सी नहीं है, N2। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वो है N2 नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो भी ग्रीन हाउस गैस में आती है। तो अब नाइट्रोजन गैस है, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आप सभी को ग्रीन हाउस गैसों के नाम याद रखने हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी मेथेन या मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद में नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा इसका। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पायरिडॉक्सिन है? यानी जो विटामिन है B6, उसको रासायनिक नाम यानी रासायनिक भाषा में कहते हैं विटामिन जो B6 है, उसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। 32वां प्रश्न है, लेकिन अपने बायोलॉजी के क्रम में ये 13वां प्रश्न है। वायरस प्रविष्टि के द्वारा अनुलेखन कारक का निष्क्रियकरण जो एक स्थायी प्रकार की कोशिका को दूसरे प्रकार में परिवर्तित कर सकता है, कहलाता है, क्या कहलाता है, ट्रांस डिफरेंशिएशन। अगला प्रश्न फेमस प्रश्न है, कई बार पूछा गया है ये दूसरे एग्जाम में। क्रिसमस कारक जाना जाता है, क्रिसमस कारक जाना जाता है। तो इसका राइट उत्तर है कारक 9 से, कारक 9 से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 35वां है, लेकिन बायोलॉजी का 15वां प्रश्न। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है और सही क्रम को हमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम व्यवस्थित रूप से आपको बता रहे हैं, आपको सीधा उत्तर बता रहे हैं कि जो शहतूत का रेशम कीट है उसका नाम है बॉम्बिक्स मोराई। सुविधा के लिए मैंने आपको नाम मिलान करके ही बता दिए हैं। शहतूत का रेशम कीट बॉम्बिक्स मोराई, मूंगा रेशम कीट एंथेरिया असामेंसिस, एरी रेशम कीट फ्लोसामिया रिसिनी और ओक रेशम कीट एंथेरिया पेरेनी। ठीक है, ये हो गए अपने रेशम कीट के नाम। तो ये नाम जिस क्रम में मैंने लिखे हैं वो क्रम सेट होता है तीसरे नंबर वाला, तो तीसरा उत्तर होगा वो राइट होगा।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था, असंवहनीय बीज एवं जटिल उत्तकीय संरचना रहित युग्मकोद्भिद पादप या युग्मोद्भिदी पादप। असंवहनीय बीज एवं जटिल उत्तकीय संरचना रहित युग्मोद्भिदी पादप जिनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, तो इसका उत्तर है शैवाल। आगे बढ़ते हैं। दो मोनोसैकेराइड इकाइयों के मध्य पॉलीसैकेराइड बनाने के लिए बंध उपस्थित होता है, तो राइट उत्तर है ग्लाइकोसिडिक बंध या ग्लाइकोसाइडिक बंध। अगला प्रश्न, वर्ग रेप्टिलिया का वर्गीकरण आधारित है, तो इसका राइट उत्तर होगा करोटी के टेम्पोरल क्षेत्र में कुछ छिद्रों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। साइटोपंजर कोशिकीय कंकाल में होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स एवं माइक्रोफिलामेंट्स, यानी सूक्ष्म नलिका एवं सूक्ष्म तंतु। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न बायोलॉजी का, सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें एक बात है वो सही है और बाकी सब क्या है? गलत है। तो सही बात कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण का ये प्रकाश संश्लेषण टॉपिक से सवाल है। सही कथन है इसमें, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अवशोषण यानी हार्वेस्टिंग तंत्र क्या कहलाता है? एंटीना पर कहलाता है। तो ये दूसरा ऑप्शन क्या है? राइट है। आगे बढ़ते हैं। हमें पता है पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र, देखो इसमें P600 से दिया गया है, लेकिन पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र होता है P700 और पीएस सेकंड का अभिक्रिया केंद्र होता है P680। और प्रकाश संश्लेषण में अभिक्रिया केंद्र का निर्माण केवल ज़ैंथोफिल वर्णक द्वारा होता है, ये गलत बात है। और ये P700 क्लोरोफिल ए द्वारा होता है। तो अपने राइट उत्तर क्या हो गया इसका कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अवशोषण हार्वेस्टिंग तंत्र एंटीना कहलाता है। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है। एंजाइम की तरह कार्य करने वाले न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं, तो इसका उत्तर होगा राइबोजाइम या राइबोजाइम। ये सो अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है और बहुत फेमस प्रश्न है। असंगत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। असंगत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, तो राइट उत्तर होगा ड्रेसिना में। आगे बढ़ते हैं। नियति मानचित्र जिसे हम कहते हैं फेट मैप्स, नियति मानचित्र को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिरंजक काम में लिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा न्यूट्रल रेड। आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में इलेक्ट्रॉनों का अंतिम ग्राही है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में इलेक्ट्रॉनों का अंतिम ग्राही होता है ऑक्सीजन, जिसे हम O2 से लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस द्वारा या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये जिन स्थानांतरण की तकनीकें हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक्कृत डीएनए के खंडों को एथिडियम ब्रोमाइड द्वारा अभिरंजित कर यूवी विकिरण में अवलोकन करने पर ये डीएनए खंड या पट्टिका दिखाई देते हैं। तो इसका राइट उत्तर है चमकीले नारंगी।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिल मछलियों का लक्षण नहीं है? इसका मतलब 3 लक्षण हैं और एक नहीं है। तो अस्थिल मछलियाँ आती है ऑस्टिकथिस में, ऑस्टिकथिस में आती है तो इनका लक्षण इसमें वायु आशय उपस्थित होते हैं, राइट बात है। सभी प्रकार के जल में पाई जाती है, ये भी राइट बात है। ये अंडप्रजक, अंड जरायुज व जरायुज होते हैं, ये भी बात राइट है। प्लेकोइड सल्क उपस्थित होते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि ऑस्टिकथिस की मछलियों में जो सल्क होते हैं वो होते हैं साइक्लोइड और गैनोइड प्रकार के। तो अपना राइट उत्तर हो जाएगा चौथा। अगला है श्वेत रुधिर कणिकाओं यानी वाइट ब्लड सेल्स, इसको वाइट ब्लड कैप्सल्स भी कहते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3 बात सही होगी और 1 बात सही नहीं होगी। तो आपको WBC के बारे में महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी जरूरी है। सबसे पहले न्यूट्रोफिल की संख्या श्वेत रुधिर कणिकाओं में अधिकतम होती है, एकदम राइट बात है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल ही होते हैं। फिर है इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, राइट बात है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, राइट बात है। लेकिन चौथी बात लिखी हुई है वो क्या है? गलत है, यानी सही नहीं है। क्या है? न्यूट्रोफिल हिपेरिन का स्त्रावण करते हैं, ये गलत बात है। तो सर हिपेरिन का स्त्रावण कौन करते हैं? वो करते हैं बेसोफिल। बेसोफिल है वो हिपेरिन का स्त्रावण करते हैं, न्यूट्रोफिल है वो हिपेरिन का स्त्रावण नहीं करते हैं। वीडियो को लास्ट तक बड़े ध्यान से देखें और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को याद करें। अगला है जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग सन 1990 में एक 4 वर्षीय बच्चे में किसकी कमी को दूर करने के लिए किया गया था? तो इसका राइट उत्तर है एडिनोसिन डाईएमिनेज। यदि आप सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा विज्ञान की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको एक एक प्रश्न का सही उत्तर पता लगेगा, आपको पेपर के लेवल का और पैटर्न का भी पता लगेगा। डीएनए, अगला प्रश्न है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वानबर्ग एंजाइम। राइट उत्तर होगा क्वानबर्ग एंजाइम। तीसरा प्रश्न, नेटम में मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है, तो इसका राइट उत्तर है चतुष्क बीजाणुक, चतुष्क बीजाणुज। फिर अगला प्रश्न, केंचुए की मांसल पेषणी भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है? वर्ताकार पेशी तंतुओं से। ये प्रतिनिधि जंतु में केंचुए से सवाल आया है। अगला सवाल, ये भी काफ़ी फेमस प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, लैब असिस्टेंट में भी पूछा गया था सवाल कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से पर्णशील रक्त अल्पता यानी पर्नीशियस एनीमिया होती है? ध्यान देना, हिंदी में नाम है पर्णाशीय रक्त अल्पता और अंग्रेजी में कहते हैं इसे पर्नीशियस एनीमिया। ये किसकी कमी से होती है? कोबालएमीन। ध्यान देना, इसके बारे में 3 प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले विटामिन B12 का रासायनिक नाम, तो आपको याद रखना है साइनोकोबालएमीन। इसको कोबालएमीन भी कहते हैं लेकिन साइनोकोबालएमीन ये नाम भी आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है कि विटामिन B12 या साइनोकोबालएमीन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका राइट उत्तर होगा कोबाल्ट। और तीसरे टाइप का प्रश्न है पर्नीशियस एनीमिया या पर्णाशीय रक्त अल्पता,
किसकी कमी से होती है? तो विटामिन B12 जिसे हम कहते हैं कोबालैमिन या साइनोकोबालएमिन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बड़े ध्यान से देखना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जीन विनिमय की आवृत्ति निर्भर करती है, तो इसका राइट उत्तर है दो जीनों के बीच की दूरी पर। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, रिपीट हुआ सवाल है ये कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित व संदर्भित की जाती है, यानी पब्लिश और मेंटेन की जाती है किसके द्वारा? तो इसका राइट उत्तर है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। इसमें ये नाम लिखा हुआ है, थोड़ा अधूरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन सब ऑप्शंस में से ये ऑप्शन से क्या है? राइट है। IUCN इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके द्वारा रेड डाटा बुक है वो प्रकाशित की जाती है। अगला सवाल, निम्न दो समूहों को देखिए, सही मेल हैं। तो ध्यान देना, आपको मैं एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं। सबसे पहले एकदम मिलान करके व्यवस्थित रूप से बता रहा हूं। एरी सिल्क, सामिया सिंथिया रिसिनी। ध्यान देना, इस नाम को याद रखने के लिए एक ट्रिक अपनाइए। री आ रहा है, इसका मतलब इसमें आएगा रिसिनी। इस तरह से आपको याद रखना है कुछ एक नाम। एरी सिल्क का हो गया सामिया सिंथिया रिसिनी, मैगट चिकित्सा, ठीक है। उसके बाद में मैगट चिकित्सा का हो गया लूसिलिया सेरिकाटा, और लाख का नाम से पता चल रहा है LAC, लाख का हो गया कैरिया लेक्का, और कैंथारिडिन का हो गया लिट्टा वैसिकेटोरिया। ये नाम मैंने क्रमशः मिला दिए हैं और इसके हिसाब से राइट उत्तर होगा सेकंड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। अगला सवाल, कुछ एक प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। 2-3 प्रश्न मैंने बता दिए और एक प्रश्न ये है, बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है। लैब असिस्टेंट सेकंड ग्रेड, ये आया था सवाल। लाल शैवाल में संचित भोज्य पदार्थ हैं, तो इसका राइट उत्तर है फ्लोरिडिन स्टार्च। अगला सवाल बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। परिपक्व ऊतक के मध्य में पाए जाने वाले विभज्योतक का उदाहरण है। विभज्योतक 3 प्रकार के होते हैं, तो उसमें जो परिपक्व ऊतक के मध्य जो विभज्योतक पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक। आगे बढ़ते हैं, 101 प्रश्न लेकिन बायोलॉजी का है। 38वां प्रश्न, फेरेटिमा में रक्त ग्रंथियां किन खंडों में पाई जाती हैं? 4, 5 और 6। फेरेटिमा मतलब अपने हो गया कैंचुआ। अब देखो कैंचुए से रिलेटेड 2 सवाल आए। एक तो मांसल पेशिनी भित्ति वर्ताकार पेशी तंतुओं से बनी होती है, और एक प्रश्न ये आया फेरेटिमा में रक्त ग्रंथियां किन खंडों में पाई जाती है? तो 4, 5 व 6। 39वां प्रश्न, थोड़ा डीपली सवाल पूछा गया था ये। ग्राम धनात्मक ग्राही जीवाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना, ऐसे जो सही है सही नहीं है ऐसे प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखना है। तो इसमें क्या हमें ढूंढना है? जो सही नहीं है। इसका मतलब 3 तो होंगे सही और चौथा होगा गलत। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है
उसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, राइट बात है। कोशिका भित्ति में टैकोइक अम्ल पाया जाता है, राइट बात है। कोशिका भित्ति की 20 से 80 नैनोमीटर मोटाई होती है, राइट बात है। लेकिन एक बात गलत है, कोशिका आवरण 3 परतों से बना होता है, ये बात क्या है, गलत है। अगला है प्रश्न 40वां प्रश्न, शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? तो इसका राइट उत्तर है मध्यखंड। याद रखने के लिए सिंपल ट्रिक है, म से मध्यखंड, म से माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह से आप याद करके सवाल राइट कर सकते हो, म से मध्यखंड और म से माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं। दो प्रजातियों के मध्य अन्योन्य क्रिया जो एक प्रजाति के लिए हितकारी है तथा दूसरी प्रजाति के लिए न तो हितकारी है और न ही अहितकारी है कहलाती है। तो इसका राइट उत्तर होगा सहभोजिता। ध्यान देना, एक के लिए तो प्लस है और दूसरे के लिए क्या है, 0, तो उसे हम कहते हैं सहभोजिता। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है, निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन रक्त तथा अंतराली द्रव्यों में प्रमुख रूप से उपस्थित रहता है और प्लेसेंटा को पार कर सकता है? तो इसको इस तरह से याद रखना है कि एक इम्यूनोग्लोबिन होता है जी, उसके पीछे क्या लगा है, जी। हम आदर देते हैं उनको, जिनको आदर देते हैं उनके पीछे क्या लगाते हैं, जी। तो यहाँ पर भी इसको आदर दिया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन जी। क्यों आदर दिया जाता है? क्योंकि ये रक्त के अंदर, हमारे शरीर के अंदर रक्त होता है, ये रक्त के अंदर उपस्थित होता है, अंतराली द्रव्यों में उपस्थित होता है और ये प्लेसेंटा को भी पार कर सकता है। इसका बड़ा सम्मान है, इसलिए इसके पीछे क्या लगेगा, जी। तो इसका राइट उत्तर होगा इम्यूनोग्लोबिन जी। आगे बढ़ते हैं। ये जो ट्रिक है इसका मकसद आपके प्रश्न का उत्तर राइट करवाना है। आगे बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चंस बायोलॉजी। वाहक प्रोटीन द्वारा झिल्ली के आर पार अणुओं का दूसरे अणुओं से स्वतंत्र रूप से संवहन क्या कहलाता है, यूनिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न वापस ये रिपीट होने वाला प्रश्न है, तभी इस वीडियो को देखने का आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि कुछ एक प्रश्न होते हैं वो सीधे सीधे रिपीट होते हैं। जैसे ये प्रश्न 2-3 बार सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में रिपीट हुआ है और वहाँ पर एक एक नंबर आपके लिए वक्त रखता है, इसलिए कुछ एक प्रश्न हैं वो रिपीट हो जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको याद कर सकते हैं। जीवाणुवीय कोशिका में बाह्य गुणसूत्रीय इकाई के रूप में पाए जाने वाले स्वप्रतिकृत वृत्तीय द्विरज्जुकीय डीएनए अणु कहलाते हैं। तो इसका राइट उत्तर है प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर 45। अंत त्वचा की कोशिकाओं की कौन सी विशेषता उनके माध्यम से होने वाले जल परिवहन को बाधित करती है? तो इसका राइट उत्तर है कैस्पेरियन पट्टिका की उपस्थिति या कैस्पेरियन पट्टी की उपस्थिति। अगला प्रश्न, भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हमने कई बार पढ़ा हुआ है, भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला 47, टोटल 51 प्रश्न है, 47 तक आ गए हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रतिवाष्पोत्सर्जक का एक उदाहरण है। तो इसका राइट उत्तर है एब्सिसिक अम्ल।
एब्सिसिक अम्ल के बारे में खास बात, इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं। इसके कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। कई बार पेड़ पौधों में पानी की कमी होती है तो एब्सिसिक अम्ल स्रावित होता है और ये क्या करता है, ये पत्तियों के रंध्रों को बंद करता है और वाष्पोत्सर्जन को रोकता है। इसलिए प्राकृतिक रूप से ये पौधों में पाया जाने वाला प्रति वाष्पोत्सर्जक यानी वाष्पोत्सर्जन को रोकने वाला एक हार्मोन है जिसका नाम है एब्सिसिक अम्ल। अगला सवाल, क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय यानी CAM में ऑक्जेलो एसीटेट का अपचयन मैलेट में किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है? तो इसका राइट उत्तर है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। अगला सवाल है, कुछ एक प्रश्न बायोलॉजी में इस तरह से आए हैं कि जो लगभग जो डीपली तैयारी कर रहे हैं उनके ही राइट है, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनके ही राइट है। जैसे एक प्रश्न आया है, लिम्निया पेरेग्रा में कवच का घूर्णन प्रभावित होता है, किसके द्वारा? मात्रक जीनों द्वारा। फिर आगे बढ़ते हैं, आवर्त बीजियों में एक नर युग्मक का द्विध्रुवीय केंद्रकों से संलयन क्या कहलाता है? तो इसका राइट उत्तर होगा त्रिसंलयन। नाम से स्पष्ट है कि नर युग्मक आ रहा है एक और ध्रुवीय केंद्र कितने हैं? 2। तो 2 और 1 मिलेगा तो कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। तो इसे हम कहेंगे त्रिसंलयन। तो आवर्त बीजियों में एक नर युग्मक का द्विध्रुवीय केंद्रकों से संलयन क्या कहलाता है? त्रिसंलयन। और बायोलॉजी का लास्ट 51वां प्रश्न है, बड़े ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमित प्रकार का पुष्पक्रम नहीं है? अपरिमित यानी असीमाक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमित प्रकार का पुष्पक्रम नहीं है? तो इसका राइट उत्तर है हेलिकोइड। हेलिकोइड है वो अपरिमित प्रकार का पुष्पक्रम नहीं है, जबकि रेशम, स्पाइक और पेनिकल ये आपके अपरिमित प्रकार का पुष्पक्रम हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। बायोलॉजी से संबंधित और कोई आपके मन में प्रश्न हो तो हमें कमेंट करें, और ये वीडियो कैसा लगा आपको इसके बारे में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।